देवस्यनी एकादशी से क्यों 4 माह तक सो जाते हैं भगवान विष्णु? भक्त प्रहलाद के पुत्र से जुड़ी है ये कथा। 6 जुलाई को देवस्यनी एकादशी मनाई जाएगी। इस तिथि के बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाएंगे। हिंदू धर्म में देवस्यनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह हर साल आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इसी तिथि के बाद भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इस दौरान संसार में कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आते हैं कि भगवान विष्णु के 4 माह तक योग निद्रा के पीछे आखिर रहस्य क्या है? क्यों आखिर सृष्टि के संचालक नारायण भगवान 4 माह तक सो जाते हैं? योग निद्रा के पीछे का रहस्य। पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की निद्रा से जुड़ी कई प्रचलित कहानियां हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा चर्चित है राजा बलि की कहानी। राजा बलि हिरण्यकश्यप के वंशज और विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। राजा बलि के पिता का नाम विरोचन था। राजा बलि राक्षस कुल से थे, लेकिन वह बेहद दानी और परोपकारी थे। इसके अलावा राजा बलि बहुत वीर थे। उन्होंने दान और वीरता के दम पर तीनों लोगों को जीत लिया था। इससे स्वर्ग के राजा इंद्रदेव समेत सभी देवता चिंतित हो गए और फिर ब्रह्मदेव के पास गए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सभी भगवान विष्णु के पास जाएं। फिर सभी देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी विपदा बताई। असमंजस में पड़े भगवान विष्णु असमंजस में हो गए, क्योंकि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रहलाद के पुत्र थे। फिर भी देवताओं के कहने पर उन्होंने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन ब्राह्मण देख राजा बलि खुश हुए और दान करने की इच्छा जताई। इस पर भगवान विष्णु ने सबसे बड़ी चालाकी से कहा कि आज तक जो मैंने मांगा वह कोई दे नहीं सका। जिस पर राजा बलि बोले, ब्राह्मण देवता आप जो भी मर्जी मांगे हम देंगे। इस पर वामन देव ने राजा से वचन लिया और फिर 3 पग जमीन मांगी। इस पर राजा के दरबार में उपस्थित लोग हंस पड़े और कहा, बस इतना ही, इतने में तो क्या होगा। वामन देव ने मांगी थी 3 पग की जमीन। फिर राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव आप राज्य में कहीं भी 3 पग की जमीन माप ले। इसके बाद वामन देव ने अपने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक माप लिया। जब वामन देव को तीसरे पग के लिए कोई भी जमीन या आकाश कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो राजा ने वामन देव के आगे सिर झुका लिया और कहा कि आप यहाँ पैर रख दीजिए। इसके बाद वामन देव ने एक पग में ही राजा बलि को पाताल लोक पहुँचा दिया। भगवान भी चले गए पाताल लोक। वामन देव राजा बलि की दानवीरता देख बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में रहने का वर मांगा, जिस पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। साथ ही चिरंजीवी रहने का भी आशीर्वाद दिया। जब अब भगवान विष्णु पाताल लोक रहने लगे तो सृष्टि का संचालन ठप पड़ गया। सभी देवी देवता चिंतित हो गए और माँ लक्ष्मी से उपाय सोचने की विनती की। राजा को मिला ये वचन। फिर माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और पाताल लोक के राजा बलि को राखी बांधी। इसके बाद राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को कुछ मांगने को कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने नारायण को पाताल लोक से मुक्त करने को कहा, जिस पर राजा बलि मान गए। अब भगवान विष्णु राजा बलि को निराश नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने राजा बलि को यह वचन दिया था कि वे हर साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पूरे 4 मास तक पाताल लोक में राजा के साथ रहेंगे। साथ ही कहा कि आपको स्वर्ग के राजा इंद्र के समान दर्जा मिलेगा। इसी के बाद हर साल देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है।